चलिए क्लास क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो मैंने फिगर बना रखी है इसकी। ये फिगर थोड़ा सा बड़ी है। आई मेड इट। यहाँ पर आपको जो बुक में फिगर दिख जाएगी, ठीक है नहीं? तो पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या है ये। बेसिकली कहता है इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स हैं जिसके मैंने कोऑर्डिनेट लिखते हैं। बेसिकली आपके फिगर उसमें बुक में जो वो ग्राफ से पॉइंट दिए गए हैं, यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है आपको निकालना बहुत आसानी से आपको आता है। आपके ग्राफ में पूरी फिगर बनाई गई, ए की क्या कोऑर्डिनेट है, बी की क्या कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये आपको इजीली यू कैन फाइंड इट आउट बिकॉज यू हैव ऑल दीज थिंग्स लर्न इन योर क्लास 9th एंड 8th, राइट? तो यू नो इट वेरी वेल हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है ना? तो 4 फ्रेंड्स बैठे हैं ए बी सी डी पर। ठीक, and Champa and Chameli are two friends who walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है कि बेसिकली आपको क्या करना है। बेसिकली ये है 4 फ्रेंड बैठे हुए ABCD। तो 2 गर्ल्स ने कहा कि एक ने कहा उनमें से कि नहीं ये ABCD एक स्क्वायर लगता है। दूसरी डिसएग्री करती है, कहती है नहीं ABCD इज नॉट अ स्क्वायर। तो यू हैव टू वेरीफाई वेदर एबीसीडी इज स्क्वायर और नोट। कैसे प्रूफ करेंगे एबीसीडी? कोई भी किसी फिगर को अगर हमें प्रूफ करना हो कि स्क्वायर है तो क्या करेंगे? हमें क्या करना था, किसी भी अगर क्वाड्रिलेटरल को इफ इट हैज टू बी अ स्क्वायर देन ऑल द साइड शुड बी इक्वल। पहली कंडीशन तो ये है कि सारी साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन ऑल द साइड्स इक्वल तो रोम्बस में भी होती है। ठीक है, सो टू प्रूफ दैट अगर हमारे को या तो फिर आप उसका ईच एंगल 90 डिग्री प्रूव कीजिए। इफ ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर 90 डिग्री, ऑल द साइड्स आर इक्वल, देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी अ स्क्वायर, राइट? बट यहाँ पर एंगल ने करके हम क्या करेंगे, और एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं एंड स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इफ यू कुड प्रूव समहाउ दैट ऑल द साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल and both the diagonals are also equal, then it will prove that the figure ABCD is a square, right? So तो हमें प्रूव करना है कि AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। पहली बात तो ये प्रूव करनी है। दूसरा, we have to prove that AC is equal to BD also, right? If you could prove this then it will become a square। ठीक है ना? चलिए तो प्रूव करते हैं। फिगर हमने बना दी, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ सो दैट वी कैन गेट सफिशिएंट राइटिंग स्पेस। ठीक है ना? ठीक है, ये है आपका। ठीक है, चलिए नाउ ट्राई फाइंड द ए बी। ए बी इक्वल टू क्या होगा बेटा? ए बी इक्वल टू देखो, ए बी इक्वल टू x1 माइनस x2 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से निकालना आपको, सारी साइड निकालनी है। 3 माइनस 6 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 अगेन 9। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 18। ठीक है, 18 को क्या लिख सकते हो आप, 2 रूट 3 रूट 2, है ना? 18 इज इक्वल टू हो गया रूट 18 इज इक्वल टू 3 रूट 2 यूनिट्स। दिस इज द लेंथ ऑफ ए बी। नाउ फाइंड आउट बी सी। बी सी इज इक्वल टू अगेन व्हाट, 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर। देखो बी सी निकालिए ना, 6 x1 y1 x2 y2 x1 माइनस x2 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 6 माइनस 9 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 7 माइनस 4 3 प्लस 9। ठीक है, इट इज अगेन 18। दिस इज इक्वल टू अगेन 3 रूट 2 यूनिट्स। दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 3 रूट 2। नाउ इज सी डी। सी डी इज इक्वल टू व्हाट, देखो सी डी 9 माइनस 6 4 माइनस 1, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना? 9 माइनस 6 3 9 4 माइनस 1 3 अगेन 9। दिस इज इक्वल टू 18 रूट 18 इक्वल टू 3 रूट 2 यूनिट्स, राइट? नाउ AD, AD is thus AD this length 6 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, राइट? हो गया देखो, 6 माइनस 3 3 9 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 3 अगेन 9 is root 18, it is equal to 3 root
2 यूनिट्स। अब एक चीज तो प्रूव होगी, व्हाट AP is equal to BC is equal to CD is equal to DA means all the sides of this quadrilateral are equal. It means it may be a rhombus or it may be a square. ठीक है ना, भाई rhombus है, square होगा फिर तो rhombus होना ही होना है। तो ये दो केसेस वी हैव टू पॉसिबिलिटीज नाउ, क्या either it will be a rhombus or it will be a square. Now we have to prove that, we have to find, check whether this is a square or not. So we will find out the length of the diagonals. So AC is equal to what? AC x1 minus x1 y1 x2 y2 3 minus 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 4 का होल स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वल टू 3 minus 9 कितना हो गया, 6 minus 6 का स्क्वायर 36। दिस इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, ठीक है। एंड सिमिलरली नाउ BD, दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, द अदर डायगोनल इज BD। BD इज इक्वल टू 6 minus 6 0, 6 minus 0 का स्क्वायर प्लस 7 minus 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया, तो 6 minus अगेन 36, ये भी 6 ही आ गया। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, क्या लिखोगे आप, यहां पर लिख लो सिंस AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD and AC is equal to BD. So ABCD is a square. ठीक है ना, ABCD क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। क्यों, इन अ स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। चलिए, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है ना। तो आपको एक 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, अलग पार्ट्स इसके। फर्स्ट पार्ट में क्या है, आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बता रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे पेयर में तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, वो क्वाड्रिलेटरल का नेचर होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल बनता है तो, हो सकता है क्वाड्रिलेटरल नहीं बने किसी केस में, राइट, इट मे बी पॉसिबल। इफ द क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म देन यू हैव टू स्टेट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, ठीक है ना, पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा, जो भी है, और वो उसका आपको रीजन भी देना है। यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर ऑल्सो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल अगर आपको दिया है, ये पॉइंट्स हैं ही, तो मान लेते हैं लेट ए, देखो -1 -2 B 1 0 C -1 2 and D -3 0 be the given points, ठीक है ना। ये मैंने मान लिया कि ABCD इनको नाम दे दिया मैंने, ठीक है ना। तो जो पॉइंट्स आपको दिए थे, दीज आर A B C and D, ठीक है ना। अब आपको अगर क्वाड्रिलेटरल आपको है निकालना है तो आपको सारी साइड निकालनी पड़ेगी। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ABCD अगर पॉइंट है पेयर में मिलाएंगे तो ABCD AB, उसकी साइड्स क्या होंगे, AB BC CD एंड AD, और उसके क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होंगे क्या होंगे, AC एंड BD, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, मान लो क्वाड्रिलेटरल इस तरह का होगा ना, भाई जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा हमें नहीं पता कैसा होना है, ठीक है ना, A B C एंड D ऐसे क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है ना। अब आपको पता लगाना है कि कैसा क्वाड्रिलेटरल, तो आप क्या करेंगे, पहले साइड निकालेंगे। भाई AB इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, AB इक्वल टू क्या होता है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट। दिस इक्वल टू कितना हो गया, देखो -1 -2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, प्लस -2 का स्क्वायर 4, दिस इज इक्वल टू √8, ठीक है ना, या इसको आप 2√2 भी कह सकते हैं, ठीक है ना, यूनिट्स। BC कितना हो गया, देखो
अगर इसी तरीके से आप दूसरी साइड BC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये BC कैसे हो x1 y1 x2 y2 1 माइनस माइनस 1 ठीक है ना प्लस 0 माइनस 2 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर सॉरी यहाँ पर 0 होगा ठीक है ना पूरे का स्क्वायर रूट होगा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे ही ठीक है ऐसे होगा दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 यानी 4 प्लस 0 माइनस 2 4 दिस इज अगेन रूट 8 यानी ये 2 रूट 2 हो गया अभी ठीक है ना ठीक है अब नाउ CD निकालिए आप CD कितना होगा देखो ना CD में क्या होगा x1 y1 x2 y2 यानी -1 -3 -1 -3 का होल स्क्वायर ठीक है ना प्लस C 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर ठीक है 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर देखो कितना आता है क्या आएगा -1 -3 तो ये प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1 इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 0 4 इसका स्क्वायर भी 4 हो जाएगा इट इज योर अगेन रूट 8 इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा 2 रूट 2 हो जाएगा ठीक है ना फाइनली आप क्या निकालेंगे AD इक्वल टू देखो AD x1 y1 x2 y2 देखो x1 y2 दो में से आप किसी को भी ले सकते हो ठीक है ना मैं भी इसको भी ले सकता हूँ x1 y1 x2 y2 इसको भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो -1 x1 -3 का होल स्क्वायर ठीक है प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर ठीक है ना दिस इज इक्वल टू -1 -3 देखो -3 का +3 हो जाएगा -1 तो 2 हो जाएगा 2 और 4 2 -2 0 2 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अगेन इट इज रूट 8 और ये 2 रूट 2 तो एक काम तो हो गया इसमें क्या कि इसकी सारी साइड्स बराबर आ रही है ऑल द साइड्स आर इक्वल तो इसका मतलब ये तो या तो देखो सारी साइड की क्वाड्रेटिक में किस में बराबर होती है या तो ये क्या होगा स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा कम से कम रोम्बस तो है ही है ठीक है रोम्बस में है अब हमारे को आगे क्या देखनी है हमें वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज अ रोम्बस और ए स्क्वायर अब क्या फर्क होता है रोम्बस स्क्वायर में आपको पता होना चाहिए देखो रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है कि अगर आप लेंथ वाइज देखेंगे तो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं दे आर नॉट इक्वल ठीक है ना दे आर नॉट इक्वल बट इफ़ यू वांट टू शो दैट दिस क्वाड्रेटर इज अ स्क्वायर तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि इनके डायगोनल्स भी बराबर हैं ये रोम्बस तो है ही है ठीक है चारों साइड किसी भी अगर क्वाड्रेटर के 4 साइड्स आर इक्वल इट मीन्स इट इज डेफिनेटली अ रोम्बस बट अब आपको देखना है कि वेदर द डायगोनल्स आर इक्वल और नॉट इफ द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इट मीन्स इट विल बिकम अ स्क्वायर तो आप हम चेक करेंगे कि डायगोनल कितने हैं डायगोनल AC निकालो आप AC देखो बेटा क्या होगा AC x1 y1 x2 y2 कितना हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 ठीक है ना -2 का होल स्क्वायर ये हो जाएगी ये कितना है बेटा देखो -1 ये कितना हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो -1 प्लस 1 तो 0 हो गया ठीक है -2 -4 का मतलब क्या हो गया इसको स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16 तो ये हो जाएगा आपका 16 इसका मतलब क्या हो गया 4 ठीक है ना तो डायगोनल एक की लेंथ कितनी आई 4 अब डायगोनल BD निकालो आप BD क्या होगा देखो B एंड D तो 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस ठीक है प्लस देखो BD निकाल लेते ना 0 -0 का और उसका पूरे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 -3 कितना हो गया बेटा 4 का स्क्वायर 16 तो ये क्या हो गया 16 प्लस 0 -0 इट इज इक्वल टू 16 दिस इज इक्वल टू 4 तो क्या आप देखते हैं आप अब आप कंक्लूड करोगे तो आपने क्या प्रूव कर दिया इट्स साइड्स आर इक्वल एंड इट्स डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इट मींस व्हाट इट मींस डेफिनेटली इट इज अ स्क्वायर आप क्या लिखोगे सिंस
all the sides of the all the sides, since all the sides of the quadrilateral are equal, and the diagonals are also equal, ठीक है. तो hence it is a square. It is a square. This is your final आंसर. ठीक है ना. तो आपको ये पता लगाना था कि एक क्वाड्रेटल किस टाइप का क्वाड्रेटल होगा, तो आपने कंक्लूड किया दिस इज अ स्क्वायर. ठीक है ना. सही. देखो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू -3 + 3, -3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 5 -1 का होल स्क्वायर. स्क्वायर को लगे. ठीक है, ये हो गया. तो दिस इक्वल टू है -3 -6, यानी ये क्या कितना हो गया 36 प्लस 5 -1 4, 5 -1 4 का 16 कितना हो गया बेटा 16 प्लस दिस 2 5. ठीक है, √52 हो गया. BC इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो BC निकालो आप. BC निकालोगे 3 -0, BC 3 -0 1 -3. 3 -0 9 प्लस 1 -3, 1 -3 मीन्स 2 -2 4 पर 13 का. ठीक है, एंड सी डी कितना हो जाएगा, सी डी देखो 0 + 1, सी डी 0 + 1 3 + 4. ठीक है ना. 0 + 1 1, 3 + 4 7, 49. इट इज 50, √50 आ गया. ठीक है, एंड एडी क्या है, एडी इक्वल टू हो जाएगा -1 + 3 प्लस -4 -5 होल स्क्वायर. -1 + 3 एंड -4 -5 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 3 -1 कितना हो गया 2. 2 मीन्स 4 का स्क्वायर 4 और -4 -9, 9 का स्क्वायर हो गया 81. तो स्क्वायर रूट ऑफ 85 आ गया. तो अब क्या देखते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. ठीक है, अब इसको ऐसे लिखो. अब आप एक डायगोनल निकाल कर देखो इसको. डायगोनल इक्वल टू व्हाट, डायगोनल निकालो. फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल. ठीक है, डायगोनल एसी निकालते हैं. एसी कितना हो जाएगा, देखो 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर. दिस इक्वल टू हो गया 0 + 5 9 प्लस 3 - 5 कितना हो गया 3 - 5 -2 4 टू रूट ऑफ 13. ठीक है ना. ठीक है, 0 + 3 0 देखो ए सी 0 +3 एंड 3 -5. ठीक है ना. 0 + 3 3 9 9 3 -5 -2 4 √13 हो गया. अब आप एक चीज देखो, अब यू ऑब्जर्व दैट व्हाट, अब ऐसा BD भी निकाल लो. अदर डायगोनल यू जस्ट फाइंड द अदर डायगोनल आल्सो. BD इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर, 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 4 का होल स्क्वायर, 1 + 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 3 + 1 4 16 प्लस 1 + 4 5 25 कितना हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ 41. अब आप एक चीज देखो, देखो ए बी को देखो, ठीक है, BC को देखो एंड इसको देखो AC को. देखो ए बी
क्या है, ए सी, ए सी है, ए सी में अगर आप इसको जोड़ दो, बी सी को जोड़ दो, तो क्या आता है, ए सी प्लस बी सी कितना हो जाएगा बेटा, ए सी कितना है √13 प्लस बी सी कितना है √13, तो क्या हो गया 2√13, इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, ए बी के, यानी ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू क्या है, ए बी है। देखो ए, इस ट्रायंगल में देखो ना, आप ए बी सी वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में, इसमें देखो, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू व्हाट, ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी है, समझ रहे हैं? तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज ए बी एंड सी आर कोलिनियर है, तो इसका मतलब अभी तो पढ़ा था ना, कोलिनियरिटी कैसे प्रूव करते हैं हम लोग इसमें, कोलिनियर अगर ये पॉइंट्स का किसी ए बी सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उनमें से 3 लाइन सेगमेंट ए बी बी सी और ए सी निकालेंगे, इफ सम ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थर्ड लाइन सेगमेंट, देन द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर होते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये कोलिनियर होगा, अगर ये कोलिनियर हो जाएंगे फिर तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं ना, कोलिनियर, सो ट्रायंगल ए बी सी डज नॉट एग्जिस्ट, बनेगा ही नहीं, तो कोलिनियर हो जाएंगे तो कहाँ से बनेगा फिर, तो अगर ट्रायंगल एबीसी नहीं बनेगा तो फिर क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, दिस इज द आंसर, ठीक है, चलिए, बिकॉज बनेगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 3 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 6 का पार्ट 3, एबीसीडी देखो, देखते क्या है, ए पॉइंट्स आर ए 4 5, ठीक है, बी वर्ड, बी है 7 6, सी क्या है 4 3, एंड डी वर्ड, डी है 1 2, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी निकालते हैं, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए बी इज इक्वल टू 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 - 7 -3 इज 9, 5 - 6 1, 1 का स्क्वायर इट इज √10, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो बी सी इज इक्वल टू 7 - 4, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, 7 - 4 कितना हो गया बेटा 3, 9 प्लस 6 - 3 अगेन 3 अगेन 9, इट इज 18, 18 मीन्स 3√2, ठीक है, क्या ए सी कितना हो जाएगा, सॉरी सी डी कितना हो जाएगा, सी डी, सी डी 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 - 1 3 9, 3 - 2 1 अगेन √2, नाउ एडी, एडी इक्वल टू क्या है देखो, एडी, एडी 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 4 - 1 3 9, 5 - 2 3 अगेन 9, it is square root of 18, it is 3√2, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, देखो आप क्या देखते हैं कि ए बी इक्वल टू कितना है सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो व्हाट मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हियर ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी,
ठीक है, दैट इज पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर हेंस, अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल किसके होते हैं, पैरेललोग्राम के। अगर बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन अ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। The point on the x-axis which is equidistant from -2 -5 and -2 9। देखो अच्छा क्वेश्चन है। You have to find the value the coordinates of a point which lies on the x-axis, ठीक है, and which is equidistant from, so equidistant from means suppose the let the point be, अब देखो कोई भी पॉइंट x एक्स में होता है उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। Any point lying on the x-axis have the y coordinate 0, ठीक है ना, and any point lying on the y-axis has the x coordinate 0, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, अगर x एक्स में लाई करेगा तो y coordinate 0 होगा। तो let the required point be, जो x एक्स में लाई कर रहा है क्या होगा, x तो होगा ही होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, सपोज इट इज p, सपोज द रिक्वायर्ड लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी एक्स 0। एक्स 0 क्यों लिया मैंने y की जगह, बिकॉज x एक्स में लाई कर रहा है तो हमेशा y 0 ही होगा इसमें, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, यानी ये पॉइंट ऐसे कुछ है पी एक्स 0, एक तो ये पॉइंट हमने निकालना है, एंड द गिवन पॉइंट्स आर व्हाट -2 -5, सपोज दिस इज योर ए 2 -5, ठीक है, एंड बी क्या है -2 9, ठीक है ना, -2 9। नाउ क्या दिया हुआ है कि इक्वल डिस्टेंस है, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी है। इसका क्या मतलब है, तो गिवन, तो वी हैव बीन गिवन पी ए इज इक्वल टू पी बी, मतलब पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस पॉइंट, मीन पी ए इज इक्वल टू व्हाट, पी बी दिया हुआ है आपको, राइट। तो इफ दिस इज द केस देन पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर, यानी 0 + 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अच्छा एक काम करते हैं हम, जस्ट मिनट, कि पी ए इज इक्वल टू पी बी देन पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। आई कैन ऑलवेज राइट लाइक दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुझे स्क्वायर रूट हटाना है ना, स्क्वायर रूट नहीं लिखूंगा, पी ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा दिस मच, and pb square equal to pb x minus 2 x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर, ये तो होगा। तो अब क्या हो गया देखो, दिस इम्प्लाई, इसको आप ऊपर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस -4x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9 का स्क्वायर, राइट। अब देखो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आराम से कैंसिल आउट कर सकते हो, और अब यहाँ दिस इम्प्लाइज 4 + 29 -4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया 85 + 4x, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज को ले आओ आप 29 - 85 इज इक्वल टू 4 + 8x, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा 6 और इक्वल टू x, सॉरी 8x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास, x0 -7, एक्स की वैल्यू तो निकाल दी थी ना, एक्स की जगह -7 आ गया, तो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7 0, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p2 माइनस 3 एंड q एंड y इज 10 यूनिट्स। ठीक है, you have been given 2 points p what p2 minus 3 and q 10y। ठीक है, इज 10 यूनिट्स, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो अगर इनके बीच की 10 यूनिट है तो बहुत आसान है, क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, दिस क्वेश्चन नंबर 8। So you have to find the value of y for which the distance between p and q becomes 10 units। तो मतलब क्या मतलब है, तो पी क्यू इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना, 10 यूनिट्स। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, पी क्यू ऐसे क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ठीक है ना, तो दिस इम्प्लाइज, अब दोनों तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 10 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, माइनस 3 माइनस वाई कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर कर दो उसको, 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है ना, स्क्वायर रूट हटा दिया मैंने। ठीक है, अब कोई दिक्कत, अब दिस इम्प्लाइज, देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, 69 और 4 कितना हो गया, 64 और 9 60, 73, 73 100 माइनस 73, 100 माइनस 73 कितना हो गया 27 इक्वल टू 0। ठीक है ना, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इसको सॉल्व करना है। आपको क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, देखो 9 माइनस 3 प्लस माइनस 27 इज इक्वल टू 0, implies y plus 9 minus 3y plus 9 is equal to 0. This implies y plus 9 and y minus 3 is equal to this implies either y plus 9 is equal to 0 or y minus 3 is equal to 0. This implies either y is equal to minus 9 और y is equal to 3। ठीक है ना, now so the points are, so values of y are this and this, y की वैल्यू निकाल दीजिए आप, this is your two values are there right, either y can be minus 9 और y can be 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ q01 is equidistant from p5 minus 3 and rx6, find the values of x, also find the distance qr and tr। ठीक है, q01 एक पॉइंट है एंड सेकेंड पॉइंट इज p5 माइनस 3। these are 2 points p and q and r is x minus 6 x6, एक r कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पर है कहीं, मान के दिस इज योर r x6, r के कोऑर्डिनेट क्या है x6 है। ठीक है, ऐसे कुछ ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है ना, तो फाइंड, तो क्या है, पी क्यू इज इक्वल फ्रॉम पी दिस एंड दिस, तो यहाँ पर क्या है, क्यू जो है इक्वल डिस्टेंस है, क्यू जो है यानी क्या है, क्यू बराबर यानी दिस इज इक्वल टू दिस है, आर से और सी डिस्टेंस बराबर है। ठीक है ना, मीन क्यू, देखो क्वेश्चन को समझो आप, क्यू दिस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, क्यू दोनों पॉइंट से बराबर है आर एंड पी से, इसका मतलब आर क्यू इज इक्वल टू क्या है, गिवन, मीन क्यू दिस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, क्यू दोनों पॉइंट से बराबर है आर एंड पी से, इसका मतलब आर क्यू इज इक्वल टू क्या है, गिवन, 2 pi r square, 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 2 pi r square,
क्या गिवन है बेटा, क्यू आर इक्वल टू व्हाट, क्यू पी, बिकॉज क्यू इज इक्वल डिस्टेंस ना, क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी। तो आपको अब निकालिए क्यू आर क्या है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर, स्क्वायर तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज वर्ड क्यू आर स्क्वायर, देखो क्यू आर एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया मैंने तो स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर, क्यू पी, दिस इज सेम, मतलब 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं आपको, सिंप्लाई करना है आपको, निकालना है एक्स की वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर हो गया 1 - 6 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 - 3 - 4 इट इज 16, ठीक है ना। तो ये 55 कट गया, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल 16 आएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। So the values of x are plus -4 and +4, two values are there, right? Now the second part of this question is find the distances QR and PR. QR is equal to क्या हो जाएगा बेटा, देखो when x is equal to 4 लेता हूँ पहले, तो इसमें भी दो वैल्यू जाएंगे ना, देन QR is equal to क्या होगा, QR कौन सा है, देखो QR क्या हो जाएगा, x - 0, x कितना है 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, का स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 16 प्लस 6 - 5 25, कितना हो गया है 41, ठीक है। एंड सेकेंड डिस्टेंस क्या निकालने है आपको, पी आर, पी आर इक्वल टू देखो पी आर निकालने ना, पी आर कितना हो जाएगा, एक्स 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का स्क्वायर, कितना हो गया देखो, 4 - 5 1 प्लस 6 + 3 9 81 इक्वल टू 82, है ना, 41 और 82, ठीक। व्हेन x इज इक्वल टू -4, भाई -4 भी तो हो सकता है, तब क्यू आर क्या होगा बेटा, -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू -4 वही तो हो गया 16 प्लस 25, ठीक है ना, इज इक्वल टू 41, ठीक है। कितना हो गया है, वन एक्स इज इक्वल टू -4, तो ये कितना आ गया 41 ही आ गया, ठीक है। एंड पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी आर इक्वल टू -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया देखो, -81 प्लस 81, ठीक है, यानी 18 + 281 हो गया, तो 2 रूट, समझ रहे हो, 81 क्या होगा 2 × 9 √2 हो जाएगा, 9 √2, ठीक है ना। तो आपने सारी डिस्टेंसेस निकाल दी,
ठीक है ना, जो निकालनी थी आपको। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कहता है, फटाफट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ये कहता है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, अगर ढक गया 3 6 एंड 3 - 4, एक पॉइंट दिया है P 3 6, सपोज A 3 6 एंड ये है B क्या है -3 4, ठीक है। एंड दिस इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अनदर पॉइंट, सपोज इट इज P, इट इज XY कोऑर्डिनेट, ठीक है, XY। Now you have to find such that a relation between x and y such that PA is equal to given PA is equal to PB. This implies PA square is equal to PB square. तो निकालो डिस्टेंस। अब क्या दिक्कत है, A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, इसको स्क्वायर कर दो आप, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 36 का स्क्वायर -12y इज इक्वल टू x स्क्वायर, इसको भी खोल दो आप, प्लस 9 + 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 6 -8y। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, ये कितना हो गया देखो 9 + 36 कितना हो गया 45 -6x -12y इज इक्वल टू 9 + 16 25 + 6x -8y। अब देखो क्या करो यहाँ से 45, इसको -6x -12y -6x + 8y, इधर ले आओ इसको, इक्वल टू 25 - 45। दिस इम्प्लाइज -6x -12x -4y इज इक्वल टू कितना हो गया -20, ठीक है ना। 4 से काट डालो आप इसको, -4 से काटेंगे तो 3x + y इक्वल टू 5, 3x + इक्वल टू y, 5y इज द करेक्ट रिलेशन, ठीक है। 3x + y + 5 is the correct relation. This is the correct relation between x and y such that PA is equal to PB means P is equidistant from A and B, ठीक है ना। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।